Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. Prepositions बुक पर भी आएंगे. पहले यहाँ से पिक्चर्स पर देखना है और prepositions सीखनी है कि किस तरह से कहाँ पर कौन सी preposition लगाई जाती है. Prepositions सिर्फ हेल्प के लिए यूज़ होती हैं. ये हमें हेल्प आउट करती हैं बताने के लिए रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट और बाकी सेंटेंस का, यानी कि सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हों या जो मेन हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो उसको बाकी सेंटेंस के साथ किस तरह से रिलेट करना है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो पूरा एक कंप्लीशन होता है प्रीपोजिशन लगाने के बाद. क्लास 6 में प्रीपोजिशंस का चैप्टर रिवाइज्ड है लेकिन वो बहुत शॉर्ट दिया हुआ है, इसीलिए यहीं पर अच्छे से समझना है. द वर्ड एट इज़ अ preposition which shows time. अब यहाँ पर मिस्टर मैक्स वेक्स अप एट 7 o'clock. कोई भी prepositions जो हैं वो आप याद नहीं कर सकते, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आएंगी. सिर्फ एक व्यू लेना आप लोगों ने कि कहाँ पर कौन सा preposition ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और वो लगना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर टाइम के लिए लगा है एट, यानी कि किस वक्त, जब एग्जैक्ट हमें टाइम बताया गया है कि घड़ी में क्या टाइम हो रहा है. अब ही गोज़ टू हिज ऑफिस, ये है डायरेक्शन के लिए मेंशन किया गया. टू ऑफिस एट 8 o'clock. एट इधर भी 7 o'clock के साथ एट मेंशन हुआ, इधर भी एट भी प्रपोजिशन है, टू भी प्रपोजिशन है. The word to is a preposition which shows direction. At is the preposition which is showing us time, but to is the preposition which is showing us the direction. His office is inside this tall building. उसका ऑफिस जो है उस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर है, अंदर की तरफ. द वर्ड इनसाइड इज़ अ प्रपोजिशन विच शोज़ प्लेस. अब यहाँ पर जो इनसाइड है वर्ड वो प्रपोजिशन है जो कि हमें जगह के बारे में बता रहा है. प्रपोजिशंस आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर नाउन्स और प्रोनाउंस. ये या तो नाउन्स या प्रोनाउंस से पहले आती हैं जो कि हमें टाइम, डायरेक्शन या जगह के बारे में, प्लेस के बारे में बता रही होती हैं. अब जब हम दिनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑन संडे आ रहा है, जबकि अगर हमने टाइम की बात की थी तो जो कि एग्जैक्ट हमने क्लॉक का टाइम 7 o'clock और इस तरह के थे तो उसमें आया था एट 7 o'clock. अब यहाँ पर डेज़ आए हैं तो ऑन संडेज़. यहाँ पर फॉर अ वीक, वीक जब उससे ज़्यादा हो गया डेज़, पहले घंटे आए तो एट, फिर डेज़ आए तो ऑन, फिर जब वीक्स हो या ईयर्स हो तो फॉर अ वीक, फॉर अ ईयर या फॉर अ डिकेड, इस तरह से. द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, टनल के ज़रिए से गई थी. पहले हमने पढ़ा थ्रू, उससे पहले हमने पढ़ा था किस तरह से. ही वॉक्स टू हिज ऑफिस, ही इज़ वॉकिंग अप द हिल. अब यहाँ पर अप जो है हमें डायरेक्शन बता रहा है, वो हमारा डायरेक्शन का प्रपोजिशन हो गया. ही वॉज इन इंग्लैंड, इन यहाँ पर अब प्लेस का प्रपोजिशन बन गया. मदर इज़ नॉट एट होम. सब प्रपोजिशंस जो हैं आप प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगे, आप लोगों ने याद नहीं करना है इनको, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करना है. आप लोगों की जो एक्सरसाइज है वो बहुत शॉर्ट है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. कैमरा में नज़र आ रहा है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले कर प्रैक्टिस कर लो. जिन्होंने बुक पे करनी है वो ये देखें. वी डिस्कवर्ड अ शॉर्ट कट डैश द टनल. ऑन तो हमारा टाइम का प्रपोजिशन है तो इसीलिए अब यहाँ पर कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, थ्रू. देयर आर मैनी चिल्ड्रन डैश द स्पेक्टेटर्स. इन स्पेक्टेटर्स तो नहीं हो सकता ना, स्पेक्टेटर्स के अंदर नहीं, अमंग के दरमियान. पीटर्स मदर लुक्ड एंक्शसली डैश द क्लॉक एज ही वॉज लेट. एट द क्लॉक, ऑन हम यूज़ कर रहे थे
टाइम के लिए तो यहाँ पर एट इज़ मोर अप्रोप्रिएट। द सन हैज़ सेट, सूरज गुरूब हो चुका है। द फार्मर्स आर रिटर्निंग डैश द फील्ड्स फ्रॉम या टू, अब वो वापस आ रहे हैं। जा नहीं रहे, टू जाने के लिए, फ्रॉम वहाँ से वापस आने के लिए, फ्रॉम फील्ड्स से वापस आ रहे हैं। तो फ्रॉम द फील्ड्स, रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स, रिटर्निंग टू मतलब जा रहे हैं वापस। अब तो शाम हो गई है, सन हैज़ सेट, सूरज गुरूब हो चुका है, तो वो जाएंगे नहीं, वापस ही आएंगे। तो रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स, रिटर्निंग टू का मतलब होगा कि वहाँ फील्ड्स पर जा रहे हैं, लेकिन अभी वो फील्ड से वापस आ रहे हैं। द पेशेंट डाइड डैश द नाइट, ड्यूरिंग, रात के दौरान उसकी वफ़ात हो गई। ड्यूरिंग द नाइट। जैक हैज़ बीन एब्सेंट डैश मंडे, अब जहाँ पर हम लोगों को एग्जैक्ट पता हो कि किस दिन की बात हो रही है या किस टाइम की बात हो रही है या किस साल की, तो वहाँ पर सेंस आता है। तो यहाँ पर हमें दिन बता दिया गया है तो इसीलिए सेंस आएगा। बाकी एक्सरसाइज होमवर्क होगी, अपनी अपनी जो भी आपकी एक्सरसाइजेस हैं आपकी बुक पे। क्लास 4 की बुक पे ये इजी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। एक एक्सरसाइज 26 प्रीपोजिशंस की है, जो कि 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से एक चूज़ करना है। प्रैक्टिस के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। एक्सरसाइज 27 में सिंपली वर्ड्स उठा के सेंटेंसेस में पुट करने हैं। वेरी इजी एक्सरसाइजेस, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत आसानी होगी। अब अपनी बुक की तरफ मूव करते हुए हम देखेंगे प्रीपोजिशंस की प्रॉपर डेफिनेशन भी दी हुई है ऊपर, और नीचे प्रीपोजिशंस के सिर्फ यही 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। प्रीपोजिशंस जो हैं वो टाइम, प्लेस या डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, बयान करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? डेफिनेशन है कि प्रीपोजिशंस आर यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ये नाउन्स या प्रोनाउंस के पहले इस्तेमाल होते हैं। दे शो द रिलेशन, ये हमें रिलेशन बताते हैं सब्जेक्ट का और बाकी सेंटेंस का। द प्रिंसिपल इज़ टॉकिंग टू केविन, टू जो भी बोल्ड वर्ड्स हैं वो हमारे प्रीपोजिशंस हैं। मिस्टर नाइट हैज़ लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, फॉर द एयरपोर्ट डायरेक्शन बता रहा है। टू केविन जो है हमें बता रहा है कि किस से बात कर रहे हैं प्रिंसिपल। द ट्रेन अराइव्ड एट नून, दोपहर में आई। नून जो एग्जैक्ट 12 o'clock होता है उसको नून कहते हैं। उसके बाद जो टाइमिंग्स होती हैं वो आफ्टरनून्स होते हैं। तो इसीलिए एट नून, क्योंकि जहाँ पर हमारा टाइम था वहाँ पर हमारा एट 7 o'clock, एट 8 o'clock, इसी तरह एट नून। Next, 2 more examples are given. The manager in the office, the manager is in the office, वो ऑफिस में है। The pedestrian can ran across the road, across सड़क की एक तरफ से दूसरी तरफ भागा। pedestrian पैदल चलने वालों को pedestrian कहा जाता है। नाउ व्हाट यू पीपल हैव टू डू इज़, आप लोगों की एक्सरसाइज एक ही है, 20 आप लोगों के ब्लैंक्स हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 45 और आप लोगों के सब के सब जो हैं वर्ड्स भी आपको गिवन है। कोई मुश्किल बात नहीं है, इजीली आप लोग ये कर सकते हो। अगर आप क्लास 4 के और 6 दोनों के करोगे आपके लिए इजी होगी, लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहते तो अपनी बुक तो आप लोग कंप्लीट लाजमी करेंगे। कंप्लीट योर नोटबुक्स, टेक केयर, और जो काम भेजा जा रहा है साथ के साथ कंप्लीट कर लें ताकि नोटबुक्स की चेकिंग में आपको कोई मसला ना हो। मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। अल्लाह हाफिज़।